पीपल्स पार्टी मान गई, विफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर मशरूत रजामंदी। दोनों जमातों की कमेटी की मुजव्वजा विफाकी काबीना, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के ओहदों की तकसीम पर बातचीत। दोनों जमातों की कमेटी हल तलब उमूर पर मजीद मुशावरत करेंगी। सदारती इलेक्शन और दीगर हुकूमती और पार्लिमानी मामलात पर भी मुज़ाकरात होंगे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने हम ख्याल पार्लिमानी जमातों को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। इजलास में पार्लिमानी सियासी सूरत हाल और मुजव्वजा हुकूमत साजी फार्मूले पर मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून और MQM वफूद की मुलाकात कल इस्लामाबाद में होगी। PTI ने इंतखाबी नताइज को मदर ऑफ ऑल रिगिंग डिक्लेयर कर दिया। धांधली और नताइज की तब्दीली की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा। 180 उम्मीदवारों की कामयाबी का फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। कराची की 18 सीटों पर भी कामयाब करार दिया जाए। PTI रहनुमाओं गौहर खान और उमर अयूब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने बावर करा दिया कि न सिर्फ वफाक बल्कि पंजाब में भी हुकूमत साजी के लिए तैयार हैं। नून लीग ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात 9 मई का पार्ट 2 करार दे दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान बरस पड़े। बोले PTI ने 9 मई से भी सबक नहीं सीखा। मामले को रियासत और अफवाज के खिलाफ साजिश करार दे दिया। PTI पर सोशल मीडिया में खौफनाक मुहिम चलाने का इल्जाम भी लगा दिया। कहा बैरून मुल्क झूठ फैलाया जा रहा है, मुलाजमीन को धमकाया जा रहा है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। मलिक अहमद खान का निगरान हुकूमत से भी सवाल। अता तारड़ ने भी साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को अड़े हाथों ले लिया। बोले कमिश्नर साहब को 8 दिन बाद बेदारी नसीब हुई। मुल्की मफाद दाव पर लगाने वालों के इल्जामात का जवाब देना जानते हैं। बानी PTI ने डिजिटल मीडिया का खूब इस्तेमाल किया। हम उस तरह से उनका मुकाबला नहीं कर सके। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब। बोले कहा जा रहा है इलेक्शन में धांधली हुई। उनसे सवाल है जब 2018 में इलेक्शन में धांधली की जा रही थी तब सब कहाँ थे? जिन सूबों में दूसरी जमातें जीती हैं क्या वहाँ पर धांधली नहीं हुई? उसूल की बात यह है कि जब फैसला आ जाए तो उसे कबूल कर लेना चाहिए। बाज़ औक़ात इंसान जीत कर भी हार जाता है और बाज़ औक़ात हार कर भी जीत जाता है। हम नफरत की सियासत को नहीं सपोर्ट करेंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की ज़ेर सदारत इजलास में TORs तय। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने रावलपिंडी डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को तलब कर लिया। तमाम DROs और रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी करने का फैसला। कमेटी के सामने बयान कलमबंद करवाएंगे। मीटिंग अगले 3 दिन रोजाना की बुनियाद पर DROs और रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद करेगी। कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। लियाकत अली चट्ठा को ओहदे से हटा दिया गया। सैफ अनवर नए कमिश्नर रावलपिंडी मुकर्रर। DROs ने भी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात की तरदीद कर दी। चीफ जस्टिस को कमिश्नर रावलपिंडी के मुबैना इल्जामात पर वजाहत नहीं देनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह बोले हुकूमत साजी आखिरी मराहिल में थी तो ये सिलसिले शुरू कर दिए गए। कुछ लोग इलेक्शन नताइज मुतनाज़िया बनाना चाहते हैं। रावलपिंडी के तमाम बैलेट बॉक्स खोलने का मशवरा भी दे दिया। कहा कराची में धांधली पीपल्स पार्टी के साथ भी हुई लेकिन जमहूरियत की खातिर दिल थाम लिया। ख्वाजा आसिफ मौलाना फजलुर रहमान के खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद पर हैरान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मौलाना दिल से दूर नहीं लेकिन KP में धांधली से फायदा उठाने वालों के साथ उनका इत्तेहाद समझ में नहीं आया। सियासी मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा भी कर दिया, साथ ही तफसीलात से लाइलमी भी जाहिर कर दी। साबिक वज़ीर दिफा ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम नागज़ीर करार दे दिया।
पी टी आई के आज़ाद अरकान किस जमात में शामिल होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हतमी फैसला ना कर सकी, मुशावरत जारी है। MWM, PTIP, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जमात इस्लामी पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक PTI के बाज़ अरकान के MWM में शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। PTI अरकान का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद का इम्कान है। पेशावर में नामजद वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी कमेटी का इजलास, हुकूमत साजी समेत किसी पार्टी में शमूलियत के इम्कानात का भी जायजा लिया। मेंबरान की पार्टी में शमूलियत का फैसला 2 दिन में मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 22 फरवरी के बाद बुलाया जाएगा। इजलास में काबीना अराकीन के नामों पर भी गौर। हतमी फैसला बानी चेयरमैन से मुशावरत के बाद होगा। अली अमीन गंडापुर ने विफाक से 100 अरब का हिस्सा फौरी अदा करने का मुतालबा कर दिया। बोले विफाक से हक लेकर रहेंगे, खैरात नहीं मांग रहे। अली अमीन गंडापुर ने सूबों के अपने वसाइल में इजाफे के लिए इक़दामात का भी इंदिया दे दिया। जमात इस्लामी का मुबैना इंतखाबी धांधली पर एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मजलिस शूरा के इजलास में PTI से राबतों की तफसीली रिपोर्ट भी पेश। मरकजी मजलिस शूरा का PTI क़यादत से राबते और मुलाकात का खैर मकदम, राबते जारी रखने का फैसला। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जाली इलेक्शन को बैरूनी दुनिया संजीदा नहीं लेती है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए आइन की हुक्मरानी जरूरी है। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। मुल्क में हर जगह धांधली हुई, जमात इस्लामी की तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। PP नून लीग की बार बार हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 और सूबाई असम्बली की 85 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और NA-15 से नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल गुस्तासिफ खान के नोटिफिकेशन जारी न हुए। उमर अयूब, गौहर खान, असद कैसर, शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत और अली मोहम्मद खान की जीत के नोटिफिकेशन भी जारी। इंतखाबात के बाद बानी PTI को जल्द इंसाफ मिलेगा। PTI से गैर कानूनी तौर पर बल्ले का निशान छीना गया। रहनुमा PTI और नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली इंतखाबात में PTI को 3/4 अक्सरियत मिली। हमारे घरों पर धावा बोलने वालों को आरोज लगाया गया। कमिश्नर रावलपिंडी की बात को हल्का मत लें। गुजरांवाला के आरोज ने भी तस्लीम किया कि उन पर प्रेशर था। सिंध में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी मुतहरिक वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए सीनियर रहनुमाओं के नामों पर मुशावरत। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली के लिए रेहाना लगारी का नाम ज़ेर गौर। नौशहर फेरोज से नौमुंतखब रुकन ज़ियाउल हसन लंजार का नाम भी स्पीकर सिंध असम्बली के लिए ज़ेर बहस। सिंध की वज़ारत आला मुराद अली शाह के ही नाम रहने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने नौमुंतखब अरकान सिंध असम्बली का इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक नौमुंतखब अरकान सिंध असम्बली को कल कराची पहुंचने की हिदायत कर दी गई। पीपल्स पार्टी के सिंध असम्बली में पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी ने नौमुंतखब अरकान सिंध असम्बली का इजलास बुला लिया है। इस पर मजीद बात करेंगे वकास बाकिर से। वकास बाकिर, बताइएगा, पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया गया है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में अपने 9 मुंतखब अरकान को इसलिए कराची पहुंचने की हिदायत कर दी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली में अब पार्लिमानी पार्टी का अव्वलीन इजलास कल कराची में होने का इम्कान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत की जानिब से तमाम 9 मुंतखब अरकान सिंध असम्बली को हिदायत की गई है तो फौरी तौर पर कराची पहुंचे, क्योंकि सिंध असम्बली के तमाम अराकीन के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और अब किसी भी वक्त सिंध असम्बली का इजलास बुलाया जा सकता है। इसी सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का फैसला किया है, जिसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और कायदे ऐवान के इंतखाब के हवाले से मुशावरत की जाएगी। जबकि पार्लिमानी पार्टी के अव्वलीन इजलास में सिंध असम्बली के पहले इजलास के हवाले से भी हिकमत अमली तय की जाएगी। सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 84 जनरल नशिस्तों पर कामयाबी मिली है, जबकि जो 9 मुंतखब 3 आज़ाद अरकान हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली में 87 जनरल नशिस्तों के साथ होगी और इम्कान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तें मिलाकर सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने सिंध में पार्लिमानी पार्टी इजलास बुला लिया है। वकास बाकिर, बहुत शुक्रिया आपका।